सबको नमस्ते और वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारी गीता पर नौवीं क्लास है और अ, सबसे पहले अरुणा जी ने एक प्रश्न पूछा है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हालांकि वो इस चैप्टर का रेलेवेंस नहीं है, पर उस पर बात करके उससे आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आज हमने सेकंड चैप्टर शुरू करना है, तो सेकंड चैप्टर के प्रथम श्लोक से हम इस बात को शुरू करेंगे आज। तो अरुणा जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, मेरा ये सवाल था कि हमने इसके पहले 18th चैप्टर के 18th अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास किया। जी उसमें आपने बहुत ही अच्छी तरह से वो कर्म के रेफरेंस में आपने समझा दिया था। जी उसमें अर्जुन पूछता है कि संन्यास और त्याग के तत्व, भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि संन्यास और त्याग के तत्व मुझे अलग अलग समझाइए। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि स्वधर्म के अनुसार जो नियत कर्म है उसका अगर तुम त्याग करते हो तो वो ठीक नहीं है, वो तामस त्याग है। तो मेरा ये सवाल था कि अर्जुन अभी जो कह रहा है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता, तो क्या वो त्याग ही है ना, संन्यास नहीं हो सकता? और वो जो त्याग है वो तामस त्याग में आएगा ना, राजस और सात्विक में तो नहीं आ सकता ना। ये मेरे नहीं, सवाल है। बिल्कुल सच कहा आपने। आपने ठीक एनालाइज किया है कि ये तामसिक त्याग ही है। तामसिक, क्योंकि ये अज्ञान और गलत बिलीफ्स के साथ फुलफिल्ड है। अगर राजसिक होता तो उसमें कोई एक्टिविटी होती, तब ये होता कि मैं युद्ध तो करूंगा मगर मारूंगा नहीं, या मार तो दूंगा मगर मैं ऐसे नहीं करूंगा, वॉट एवर इट इज। तो वो राजसिक हो जाता कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए युद्ध करूंगा, मैं बहुत बहादुर हूं। और सात्विक तब होता जब वो अब करेगा थोड़ी देर के बाद, तो वो सात्विक होगा कि तुम अपना काम करो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, तब वो सात्विक हो जाता। लेकिन यहाँ पर वो तामसिक ही है। तो ये तामसिक त्याग ही है जो अर्जुन कर रहा है इस वक्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बड़ी करेक्ट बात है ये, कि ये तामसिक त्याग है, क्योंकि ये अज्ञान और अ, अंधकार से भरा हुआ है। नॉलेज जिसके अंदर नहीं है, गलत नॉलेज है, तो गलत नॉलेज से ही ये त्याग पड़ा हुआ है। तो ये त्याग जो है बिल्कुल गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। ठीक पूछा आपने अरुणा जी। धन्यवाद। हाँ जी, चलिए शुरू कर लें सेकंड चैप्टर के फर्स्ट श्लोक को। और उसके बाद हम इसमें क्या है कि एक, दो और तीन, चार, पांच। चलिए आप एक को पढ़ दीजिए अरुणा जी, फिर उसके बाद दो, तीन, चार एक साथ पढ़ेंगे। जी, शुरू करो। हाँ हाँ प्लीज। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोगो नाम। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। बड़ा छोटा सा श्लोक है ये। संजय कह रहा है, अभी हमको पता ही है कि सारी की सारी गीता जो है वो शुरू ही से ऐसे होती है कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में क्या हो रहा है उसका अकाउंट दे रहा है, कि वॉर के फील्ड में क्या हो रहा है इसका अकाउंट देने के लिए संजय जो है वो धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र जो राजा है उसको बता रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा है तो उसको बता रहा है। अब फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है जहां हमने पढ़ा लास्ट टाइम। अब सेकंड चैप्टर के शुरू में संजय बोल रहा है, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से भरे हुए, आंखों में आंसू छलक रहे,
दुखित हृदय अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहा। तो जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं तो लड़ ही नहीं सकता, मेरे तो हाथों में ताकत खत्म हो गई है, मैंने धनुष बाण नीचे रख दिया और मैं पीछे होकर बैठ गया हूं, तो ये उसने कहा। तो ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि इस प्रकार करुणा से भरे हुए, दया से, करुणा से भरे हुए, आंखों में आंसू छलकते हुए, दुखित हृदय से, दुख भरे हुए दिल से अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये कहा। उसने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। ठीक, अब यहाँ पर भगवान कृष्ण की बात शुरू होती है और भगवान कृष्ण के 2 श्लोकों के बाद अर्जुन के श्लोक शुरू होते हैं फिर से। तो पहले 2 श्लोक भगवान कृष्ण के सुन लेते हैं, फिर अर्जुन की बात करते हैं। चलिए 2 और 3 पढ़ दीजिए अरुणा जी। जी। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इन दोनों को समझते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनकर कहा, हे अर्जुन, इस विषय में, इस विषय इस विषम सॉरी विषय नहीं विषम इस विषम समझ में तुझे ये मोह कहां से आ लगा? ऐसे समय में इस प्रकार का मोह आर्य लोगों के लिए अनजाना है, स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है, कीर्ति पर धब्बा लगाने वाला है। दूसरा भी पढ़ देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। हे पार्थ, ना मर्दों की तरह पग मत बढ़ाओ, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। अरे शत्रुओं को सत्ता देने वाले, हृदय की इस दुर्बलता को छोड़कर उठ खड़े हो जाओ। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। ये 2 जो उनके जवाब हैं अर्जुन को, या 2 बातें हैं, इनको एक बार फिर दूसरे लोगों की लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्या बोला जा रहा है। हे अर्जुन, इस कुसमय, गलत समय, रॉन्ग टाइम, इस कुसमय, निर्णायक समय में तुम्हें ये अज्ञान उत्पन्न हुआ है जो अधमों को होता है। अधम, नीचे गिरे हुए लोगों को होता है। इसे नरक, दुख मिलता है और अपयश भी होता है। पुरुषार्थहीन हे पृथु के पुत्र, तुम कातर मत बनो, तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं है। हे शत्रुओं को संताप देने वाले, ये तुच्छ हृदय की कायरता छोड़कर उठ खड़े हो, क्योंकि क्षत्रियों के लिए रण क्षेत्र में आकर हट जाना बहुत बड़ी कायरता होती है। ये आचरण क्षत्रिय कुल को दाग लगा देता है। एक और पढ़ता हूं, फिर बात शुरू करता हूं। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थान में, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, युद्ध की भूमि में, वॉर के ग्राउंड में, ये अज्ञान किस कारण प्राप्त हुआ? यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है और ना ही यह कीर्ति तथा स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। पार्थ, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह नपुंसकता तुझमें उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय के इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण ने उनके किसी भी क्वेश्चन का, उन्होंने जो जो बातें कही हैं, इसमें से कृष्ण ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक, ये हमको ये समझना होगा यहाँ पर कि किसी भी मनुष्य के अंदर प्रश्न कौन पूछता है, किसके दिल में क्वेश्चन आता है, किसके दिल में प्रश्न आता है, इसको समझना होगा। प्रश्न वही पूछता है जो कि किसी लेवल तक, किसी हद तक इन्वॉल्व होता है, या अंदर से उसके अंदर एक सोच जागती है। ये ठीक है कि डिस्ट्रक्टिव, या क्या कहा जाए उसको, कि नॉन रेफरेंस के और यूं ही खराब करने वाले लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं।
अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि मैं हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मैं तो हूँ भाई, कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेता हूँ। ये भी होता है। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कि काम ही होता है कि किसी भी मीटिंग को या किसी भी टॉक को डिस्टर्ब करना, उसको डिस्ट्रैक्ट करना, तो क्वेश्चन पूछते हैं। इस किस्म के लोग होते हैं। लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन, ये रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। ये जितनी भी बातें अर्जुन ने कही हैं, कोई भी बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि ये बातें वैलिड नहीं हैं, ठीक है ना? जितनी भी बातें अर्जुन ने कही हैं कि ये वैलिड नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता। सो इसका ये मतलब है कि अर्जुन जो पूछ रहा है, वो इन्वॉल्व्ड प्रॉपर तरीके से युद्ध के अंदर खड़े होके, युद्ध का चिंतन करके, वॉर के बारे में सोच कर तभी पूछ रहा है। और इसमें क्या है? कोई भी इंसान जो भी अभी आप कोई भी टीचर जो है वो क्लास अटेंड कर रहा है, उसको पता चल जाता है कि जो क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछ रहा है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये भगवान कृष्ण को पता है कि जो प्रश्न पूछ रहा है, ये बहुत वैलिड प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन वो यहाँ पर क्या कहते हैं, उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। एक-एक करके हर क्वेश्चन का वो आंसर थोड़ी देर बाद देना शुरू करेंगे। वो कहेंगे, हर बात को कहेंगे, समझाएँगे। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो किसी भी बात का आंसर नहीं दे रहे। वो किसी भी बात का आंसर, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस किस्म की डिफिकल्ट सिचुएशन में, विषम परिस्थिति में तुमको क्या हो गया है? इस किस्म की एक सिचुएशन के अंदर जबकि हम की दोनों की सेनाएँ आमने-सामने खड़ी हैं, इसके पहले भी तुम्हारे पास बहुत मौके थे ना, तुम कह देते मैंने युद्ध नहीं लड़ना। तब तो तुमने कहा नहीं, तब तो बड़े ज़ोर-शोर से कह रहे थे हमको युद्ध लड़ना ही है। तो ऐसी एक सिचुएशन में आके ये तुमको क्या हो गया है? और फिर वो क्या कहते हैं कि तुम अधम, गिरे हुए, नीच, ठीक? अधम, एक तरह से कहा जाए तो ये किसी के लिए एक जोल्ट, एक गाली की तरह है कि हम उसको अधम पुरुष कह रहे हैं। एक गिरा हुआ नीच पुरुष, जो कि एकदम नीचे लेवल का है। तो उसको ये कहना, ये पहले कह रहे हैं कि तुम अधम की तरह और फिर कह रहे हैं कि तुम नपुंसकों की तरह। नपुंसक, नपुंसक क्या होता है? नपुंसक अनमैनली, जिसके अंदर मैनलीनेस नहीं होती, या जिसको हम हिंजड़ा भी कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में हिंजड़ा कहते हैं ना, वो भी नपुंसक होते हैं। नपुंसक जिसके अंदर पुरुषत्व नहीं होता, जो मैन नहीं होता, ठीक? कि तुम नपुंसकों की तरह क्यों बात कर रहे हो? तो एक और वही बात कि एक और गाली की तरह यहाँ पर आ गई बात कि तुम नपुंसक हो गए हो, कि तुम्हारे अंदर मैनलीनेस कहाँ चली गई है, कि तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो। ये बातें करने से, इस किस्म की बातें करने से तुमको स्वर्ग की गति नहीं मिल सकती। मतलब तुमको अगले जन्मों में भी सुख प्राप्त नहीं होगा। बड़ी क्लियरली वो इस बात को स्टेट कर देते हैं कि तुम गलत गति की तरफ जा रहे हो। ये कर्म गलत कर्म है। अब जैसे आज अरुणा जी ने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया था, ये एग्ज़ैक्टली वही बात है कि ये जो तुम त्याग कर रहे हो ना, छोड़ रहे हो ना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं शस्त्र छोड़ रहा हूँ, ये तामसिक त्याग है। ये सबसे नीचे लेवल का, गंदे लेवल का त्याग है। ये त्याग है ही नहीं, ये गंदगी है। और ये गंदगी क्या है? ये नपुंसकता है, अधम है, नीचता है और गिरे हुए लोगों की तरह तुम बात कर रहे हो जिससे तुम्हारा पुण्य कुछ नहीं होगा। तुमको कोई लाभ तो नहीं होगा, नुकसान ज़रूर होगा। ये गलत कर्म जमा करेंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारा कर्म फल भी गलत होगा। एग्ज़ैक्टली यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने रेलेवेंस की बात को बिल्कुल छोटे से 2 सेंटेंसेस के अंदर झकझोर दिया है अर्जुन को कि डोंट बी स्टूपिड मैन, व्हाट आर यू डूइंग? वेक अप, गेट अप एंड स्टार्ट फाइटिंग द वॉर। ये उन्होंने वहां झकझोर दिया है उस इंसान को। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में उनके साथ अर्जुन का इतना प्रेम रहा है। सारी हम महाभारत की स्टोरीज अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब भी अर्जुन कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय पात्र हैं।
ठीक है ना? सबसे प्यारे कैरेक्टर कोई सारी महाभारत में है कृष्ण के लिए तो वो अर्जुन है, ये तो पक्का है ना? कभी भी किसी भी डायलॉग में, किसी भी डायलॉग में उन्होंने अर्जुन को भी झकझोरा था जब द्रौपदी वाला कांड हुआ था। पांचों भाइयों को डांटा था उन्होंने, सबको ही झकझोरा था। लेकिन कभी भी उन्होंने इस किस्म के वर्ड्स अर्जुन के लिए यूज नहीं किए हुए हैं जो इन्होंने ये 2 श्लोकों में कर दिए हैं। कभी भी अर्जुन को तो कोई नपुंसक कह ही नहीं सकता कि तुम अनमैनली हो, ये तुम युद्ध से भाग रहे हो, ये तो कोई कह नहीं सकता उसको। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी पहली कोशिश ये की है कि मैं इसको जरा झटका मारूं, झकझोरूं, ताकि ये खड़ा हो जाए और युद्ध करना शुरू, ताकि ये क्या गलती कर रहा है। उनके दिमाग में तो बड़ी क्लियर है ना बात कि युद्ध होना ही चाहिए। वो तो अर्जुन की तरह नहीं सोच रहे। युद्ध की क्या परिस्थिति, क्या आउटकम होता है किसी भी वॉर का, ये क्या उनको नहीं पता? ये जितनी बातें अर्जुन ने कही हैं, क्या उनको नहीं पता? इज ही नॉट अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट कि ये सारे आउटकम होते हैं किसी भी वॉर के, जो जो अर्जुन गिना रहे, उनको पता है ये। लेकिन लेकिन भगवान कृष्ण इस वक्त, इस टाइम पर, जब वो दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी हैं और लड़ाई के लिए तैयार हैं, इस वक्त भगवान कृष्ण के मन में, दिमाग में किसी किस्म का कोई द्वंद्व नहीं है, कोई डुअलिटी उनकी थिंकिंग में नहीं है कि मैं ये करूं या वो करूं। वो बड़े क्लियर हैं अपने प्लान में भी, अपने थिंकिंग में भी। और वो यही सोच रहे हैं कि इतने दिनों का मेरा ये पुराना प्यारा मित्र, मेरा फ्रेंड, मेरा सबसे प्यारा इंसान, पर्सन जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूं, ये इस किस्म की बातें सोचने लग गया है। इन सब चीजों का जवाब अर्जुन को पता है। अर्जुन को भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, उसके अंदर भी ये सब चीजों का जवाब तो है ही। मगर ऐसे समय में, ऐसे विकट मोमेंट में आकर उसके दिमाग में ये बातें उठनी इटसेल्फ बहुत ही गलत बात है। तो भगवान कृष्ण उसकी किसी भी बात का कैटेगरिकली जवाब नहीं देते। वो सिर्फ उसको थोड़ा सा शेक करके, थोड़ा सा झकझोर के, थोड़ा डांट के, ऐसे शब्द यूज करके जो कि डांट की तरह होते हैं, डांट के उसको कहते हैं कि ऐसे समय में तुम ये किस्म की बातें क्यों कर रहे हो। किसी भी योद्धा को, किसी क्षत्रिय को, किसी भी वॉरियर को जो कि युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है, सजा गजा है, पूरी तरह से आर्म्स के साथ लोडेड है, वॉर के लिए फेस कर रहा है, अगर आप नपुंसक कहेंगे तो बहुत बड़ी गाली होगी। उसको अगर आप कहेंगे कि तू हिंजड़ा है, ठीक है, तू आदमी है ही नहीं, तो सबसे बड़ी गाली होगी उसके लिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण उसको नपुंसक कह रहे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण उसको कह रहे हैं तू अधम पुरुष है, गिरा हुआ नीच पुरुष है। वो झकझोर रहे हैं उसको कि कहीं ये खड़ा हो जाए तो वॉर शुरू कर दे। अब अगर इस 2 सेंटेंसेस को सुनकर ही उसको अकल आ गई होती कि अगर भगवान कृष्ण ने मेरे लिए ये कह दिया है तो दैट मीन्स आई एम ऑन द रॉन्ग साइड एंड आई शुड बी डूइंग व्हाट ही इज आस्किंग मी टू डू। इतनी सी बात उनको समझ में आ गई होती तो शायद पूरी गीता हमको सुनने को ना मिलती और उसी वक्त वो वॉर में लग गया होता। लेकिन वो आगे बोलेगा, अभी उसको अपने क्वेश्चंस पूछने हैं और क्वेश्चंस पूछकर उसने अपने आप को फिर उस पोजीशन में डालना है कि भगवान कृष्ण उसको सारा ज्ञान देते रहे एक एक करके। तो चलिए, अब हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, जो चौथे नंबर, जो अर्जुन अब बोलेगा। तो मेरे को लग रहा है कि 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां तक तो वो बोलता रहेगा। 12 भी, 11, पता नहीं कितने तक बोलेगा वो। तो ऐसा करते हैं, 4, 5 और 6, ये 3 श्लोकों को पढ़ लेते हैं, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। ठीक है? तो अरुणा जी 4, 5 और 6 पढ़ दीजिए, जी। जो अर्जुन अर्जुन उवाच के हैं। फिर उसके हम्म। बाद आगे आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये
द्रोणे च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मक् कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अब अर्जुन जो है वो अपनी बात को क्लैरिफाई करके, जस्टिफाई करके और आगे अपने आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ा रहा है। वो बता रहा है कि मैं जो बता रहा हूं, मैंने कहा ना आपको पिछले चैप्टर में कि यहाँ पर कृष्ण से ज्ञान लेने की जगह अर्जुन कृष्ण को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं, वही मान लो और वो समझो कि क्यों कह रहा हूं, कि क्यों लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो वो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए और आगे क्या क्या कह रहा है, आइए इन 3 श्लोकों के वर्बटिम्स को समझते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, इस युद्ध भूमि में मैं गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के साथ कैसे अपने बाणों से युद्ध करूंगा। हे शत्रु का नाश करने वाले हे कृष्ण, ये दोनों ही पूजनीय हैं मेरे। महानुभाव गुरुजनों की हत्या न कर इस श्लोक में भीख मांग कर जीना भी अधिक कल्याणकारी होगा। इस लोक में भीख मांग कर जीना, उनकी हत्या करने की जगह इस लोक में भीख मांग कर जीना भी अधिक कल्याणकारी होगा, क्योंकि यदि युद्ध में जीतूंगा तो गुरुओं की हत्या करके इनके रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही प्राप्त करूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ और उचित है, अथवा हम जीतेंगे या धृतराष्ट्र के पुत्र जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने ही खड़े हैं। इसको दूसरे ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना शुरू करें। हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। हे शत्रुओं का संहार करने वाले कृष्ण, ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं। इन पूजनीय गुरु बड़े बूढ़ों को मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर पेट भर लेना कहीं अधिक अच्छा है। यद्यपि ये बड़े बूढ़े अर्थ काम हैं, धन दौलत के लोभ में युद्ध में आकर खड़े हुए हैं, तथापि अगर मैं इन्हें मारूंगा तब तो इसी जगत में मुझे इनके रक्त से सने हुए रुधिर प्रदिग्ध भोग भोगने होंगे। रुधिर प्रदिग्ध, इनके रक्त से जले हुए, उत्पन्न हुए हुए, पैदा हुए हुए। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए भले की बात क्या है। क्या हमारे लिए ये भले की बात है कि हम उनको जीतें, या ये भले की बात है कि हमें हमें वो जीत लें। जिन लोगों की हत्या करने के बाद हमारे भीतर खुद जीने की इच्छा नहीं रहेगी, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। आइए इनको समझते हैं। एक और ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ, जो इंग्लिश वाली है उसको पढ़ देता हूँ, और गणानंद जी की। How, O Madhusudan, slayer of enemies, shall I shoot arrows in the battle against men like Bhishma and Drona, who deserve only honor? Even to live in this world as a mendicant, begging for आर्म्स होना चाहिए, AL होना चाहिए, AI है यहाँ पर।
Begging for alms is better than killing teachers, for if I kill them, all my joys and riches and desires in this world will be drenched in their blood. I hardly know which is better, their conquering us or our conquering them. Even Dhritarashtra's son, who are our enemies, are yet after killing whom we may not wish to live. समझने की कोशिश करते हैं, आइए इसको, इन पर क्या कमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। अर्जुन ने पिछले चैप्टर में कहा था कि जब युद्ध होता है तो ये कारण हैं जिनके कारण युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई भी लड़ाई, कोई भी वॉर नहीं होना चाहिए, उसके ये कारण है। युद्ध में दोनों पक्षों से लड़ने के लिए एकत्रित परस्पर संबंधी और मित्र होते हैं। जो इसमें लड़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं या संबंधी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं। तो युद्ध करने से फायदा क्या है? दोनों में से जो भी जीतेगा वो अपने सगे संबंधियों की हत्या करके ही जीतेगा। जो भी जीतेगा वो किसी अपने रिलेटिव की, किसी बंधु की, मित्र की, जान पहचान की हत्या करके ही जीतेगा। विजय किसी की भी हो, कुल का नाश होगा, पुरुष वर्ग का अभाव हो जाएगा, तो विधवा जो होंगी, जो उनकी बेवा होंगी, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। इससे जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो दूषित हो जाएंगी और वो भ्रष्ट चरित्र हो जाएंगी, उनका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। तब उनसे जो संतान उत्पन्न होगी, उनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे, वो मर्यादा को छोड़कर अपनी इच्छा से जो भी होगा वो करेंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई संस्कार नहीं होंगे। वो माता पिता की प्रॉपर संतान तो होंगे नहीं, तो कुल की बातें मानेंगे नहीं वो। इसको अर्जुन ने लुप्त पिंड भी कहा है। मतलब ये कि जो अपने बुजुर्गों की परंपरा को नहीं मानेंगे और उनका ख्याल भी नहीं रखेंगे, उनका ध्यान भी नहीं रखेंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, यानी कि वर्ण आश्रम का, धर्म का पालन न करने वाली संतान पैदा होगी। इस पर मैंने पिछले हफ्ते बात की थी। पितर भी पतित हो जाएंगे, यानी कि पितरों को, पूर्वजों को, उनके ज्ञान को, उनके धर्म की तरफ प्रगति देने वाली बातें सब खत्म हो जाएंगी। उनकी बातों को सुनने वाले लोग ही नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉपर पितर भी नहीं होंगे। जो ज्ञान, विज्ञान और मानव धर्म के प्रगति जो करते हैं पितर, वो भी सब लुप्त हो जाएंगे। तो ये लुप्त पिंडोतक की तरह उन्होंने ये बातें कही हैं। इन वचनों का उत्तर में भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में सगे संबंधियों का नाम लेकर ऐसा विचार करना नपुंसकता है, यह व्यवहार श्रेष्ठ जनों का नहीं है। कृष्ण का अभिप्राय यह था कि अर्जुन के व्यवहार की प्रथम प्रतिक्रिया ये होगी कि इन दोनों पक्षों के लोग उसे भीरू और दुर्बल समझने लगेंगे, कि ये दोनों तरफ के जो लोग हैं वो अब ये समझेंगे कि तुम डरपोक हो, कि तुम डर गए हो और तुम वीक हो गए हो, तुम्हारे अंदर वीकनेस आ गई है। ये भगवान कृष्ण उसको समझाना चाह रहे थे। अर्जुन ने अपने मन की बात को क्लियर करने के लिए कहा कि गुरुजनों की हत्या करके उनके रक्त से सिंची हुई संपदा तथा राज्य का भोग मुझे पसंद नहीं है। गुरुजनों की हत्या करके, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं उनकी हत्या करके, उनके खून से लथपथ जो किंगडम मुझे मिलेगा, राज्य मुझे मिलेगा, मुझे वो नहीं चाहिए। इस प्रकार की समस्या भले लोगों के समझ प्राय उत्पन्न हो जाती है। वे अपनी भल मनसाहत में भूल जाते हैं कि विपक्षी श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। महानुभाव शब्द अर्जुन ने भीष्म और द्रोण एवं वृद्ध जनों के लिए प्रयोग किया है, ये उसकी भूल है। अर्जुन भूल गया है कि भीष्म पितामह तथा आचार्य द्रोण और ऐसे और भी जो लोग हैं, वो उस सभा में बैठे हुए थे और चुप बैठे हुए थे जब द्रौपदी को नंगा करने के लिए दुर्योधन ने आदेश दिया था। वस्तुतः ये महानुभाव श्रेष्ठ जन तो हो ही नहीं सकते। उस सभा में यदि द्रौपदी साहस करके युक्ति और प्रतियुक्ति न करती, तो ये तथाकथित महानुभाव चुपचाप कुल वधू का नग्न होना देखते रहते। द्रौपदी ने दो युक्तियां दी थी, द्रौपदी ने दो बातें कही थी, दो आर्गुमेंट्स दिए थे। पहली बात कि मैं कोई वैश्या नहीं हूं, मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं, मेरा शील और लज्जा का ध्यान करना ही पड़ेगा, मेरी इज्जत का और मेरे आबरू का ध्यान करना ही पड़ेगा। मैं महाराज द्रुपद की पुत्री और धृष्टद्युम्न की बहन हूं। मैं ध्रुपद राजा की पुत्री हूं और बहुत
नामी पहचाने युद्ध के जाने हुए योद्धा धृष्टद्युम्न उनकी बहन हूँ। आपके परिवार की यानी कि धृतराष्ट्र के परिवार की विधिवत विवाहित की गई बहू हूँ। प्रॉपरली मेरी शादी आपके परिवार के बच्चों से हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब जुए में युधिष्ठिर अपने आप को हार चुका है, तो उसको फिर किसी और को दांव में लगाने का तो कोई अधिकार ही नहीं बचता। जो अपना ही स्वामी नहीं है, वो दूसरे किसी का स्वामी कैसे हो सकता? तो उसको ये राइट ही नहीं था कि वो मुझे दांव पे लगा सके। उसने ये 2 बातें कही थी। अब ये तथाकथित महानुभाव, जिनको ये महानुभाव कह रहा है अर्जुन अपने श्लोकों में, महानुभाव वर्ड यूज़ कर रहा है। महानुभाव, महान अनुभव वाले लोग, अच्छे एक्सपीरियंस्ड के लोग या जिनसे हमको मिलकर अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, वो लोग। एक भीष्म, द्रोण और बाकी लोग उसने कहा। तो भीष्म पितामह हैं, जो इन सब के पितामह कहा जाते हैं, दादा कहा जाता है जिनको सबको, इन सब के, जो कि खुद राज्य चलाते थे या योद्धा थे, बहुत बड़े वॉरियर थे और उन्होंने किंगडम में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था। भीष्म पितामह और दूसरे द्रोण यानी कि जो टीचर जिन्होंने हमको सिखाया है कि युद्ध कैसे करना है। हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर हैं द्रोणाचार्य। उन्होंने ही हमको सिखाया है लड़ाई करना, आर्म्स करना। बचपन से वही उन्हीं के आश्रम में हम पले-बड़े हैं। तो ये दोनों के लिए जो महानुभाव वर्ड यूज़ कर रहा है, जिसने द्रौपदी की युक्ति का उत्तर देते हुए कहा था कि भीष्म ने भीष्म ने जब द्रौपदी ने ये दोनों बातें कही थी, तब भीष्म ने ये बात कही थी द्रौपदी को कि जो बलशाली कहे वही धर्म होता है। बात सुन लीजिए 1 मिनट। भीष्म ने क्या कहा था? जब द्रौपदी ने ये दोनों बातें धृतराष्ट्र को कही थी कि इस युक्ति के कारण आपके बेटे ये काम नहीं कर सकते। ना मुझे सभा में ला सकते हैं, ना मैं इनकी दासी हूँ और ना मेरे कपड़ों पे हाथ लगा सकते हैं। तो भीष्म ने क्या कहा था? भीष्म ने कहा था कि जो बलशाली कहे वही धर्म है। कि जिसका राज होता है, जिसके हाथ में ताकत होती है, जिसके हाथ में बल होता है, ताकत होती है, वही जो कहता है, वही धर्म होता है। वही करने युक्त होता है, करने लायक होता है, वही करना चाहिए। कितना नीच और गंदा ख्याल है ये। किसी भी उच्च मनुष्य के लिए जो राइट थिंकिंग इंसान है, ये उसके लिए तो थॉट हो ही नहीं सकता। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग कि आप क्योंकि जिसके पास ताकत है, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं मॉरली, तब तो आप गिर चुके हैं, आप उसकी ताकत के गुलाम हो चुके हैं। तब तो आपकी बात करने वाला एक बात ही नहीं है। तो अगर भीष्म जैसा इंसान इस किस्म की बात कह सकता है, तो वो तो बिक चुका है, ठीक? ये तो समझ में आती है बात। तो उसको महानुभाव कहाँ कहा जा सकता है? इस प्रकार की युक्ति का क्या किसी महानुभाव की बात हो सकती है? अतएव अर्जुन ने ये कहा कि भीष्म और द्रोण जैसे महानुभाव को कैसे मारूँगा? तो उनको मारकर उनके रक्त से सिंचे हुए वैभव और राज्य का भोग कैसे करूँगा? तो उसने अपने भ्रमित मन से ही इनके लिए महानुभाव शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि अर्जुन भी अपने मन में ये भ्रम ले आया है, अज्ञान लेकर आया है कि ये महानुभाव हैं, क्योंकि ये महानुभाव हो ही नहीं सकते जब ऐसी बात करते हैं तब। कोई आयु में बड़ा होने से अथवा सांसारिक संबंधों में बड़ा होने से धर्मात्मा या महानुभाव नहीं हो सकता। सिर्फ आयु में बड़ा होने से, उम्र में बड़ा होने से या सांसारिक संबंधों में, वर्ल्डली रिलेशंस, जो दुनिया के संबंध हैं, रिलेशंस हैं, उनमें ही बड़ा होने से धर्मात्मा या महानुभाव नहीं हो सकता। महान भाव वाले को धर्म अधर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर उसको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है, अधर्म और धर्म का, तो महानुभाव कहाँ से हो सकता है? भीष्म ये मानता था कि बलशालियों की बात ही धर्म मानी जाती है। उसका यही अभिप्राय था कि दुर्योधन इत्यादि को बलशाली मानता है और इस कारण से उसका अधर्म युक्त कथन भी धर्म होगा। ये दोनों बातें कि दुर्योधन बलशाली है और बलशाली का कथन धर्म है, दोनों ही मिथ्या हैं, दोनों ही गलत बातें हैं। ये बातें कि
दुर्योधन बलशाली है, पहली बात, क्योंकि दुर्योधन का बल तो सारा गलत तरीके से ही जोड़ा गया था, इकट्ठा किया गया था। कभी जुए से, कभी छल से, कभी कपट से, कभी किसी और तरीके से ही उसने अपना राज्य इकट्ठा करके, जमा करके, बड़ा करके बनाया हुआ था। क्योंकि यही उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक थी कि मैं कैसे अपने राज्य को बड़ा करूँगा। तो राज्य को बड़ा करने के लिए उसने यही सारे काम किए थे। उसको पता था मेन कॉम्पिटिशन उसकी पांडवों से है, तो पांडवों को कॉन्स्टेंटली वो मारता रहा या उनको कष्ट देता रहा या उनको साथ धोखाधड़ी, छल करता रहा। तो वो बलशाली तो है ही नहीं, वो छलशाली हो सकता है मगर बलशाली तो है नहीं। सो पहली बात तो ये कहना कि उसका ये समझना भीष्म का कि वो बलशाली है, ये पहली गलत धारणा है। और दूसरी गलत धारणा कि बलशाली जो कहे वही धर्म है, ये दूसरी गलत धारणा है। तो महानुभाव तो भीष्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ही गलत बातें वो कह रहा है। दुर्योधन इत्यादि बिना भीष्म और द्रोण के किसी प्रकार की शक्ति नहीं थे, और ना ही कभी बलवान का अधर्म युक्त कथन धर्म हो सकता है। अब दुर्योधन जो थे और उनकी पूरी सेना जो थी, अगर उनके साथ भीष्म और द्रोण ना खड़े होते, उनके साथ भीष्म भी ना होता और द्रोण भी ना होता, तो उनके अंदर तो लड़ाई करने की हिम्मत भी ना होती। करेक्ट? बिल्कुल लड़ाई करने का, युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं होती। ना भीष्म ना होता और द्रोण ना होता, क्योंकि दोनों बहुत बड़े-बड़े महान योद्धा थे, बहुत नामी वॉरियर्स थे, युद्ध की हर कला के पारंगत थे वो। और वो उनको पता था कि हमारे पीछे अगर सेना खड़ी है तो हम बस सॉलिडली रॉक की तरह खड़े, हमको कोई डिफीट कर नहीं सकता। तो अगर भीष्म और द्रोण दुर्योधन के साथ ना खड़े होते, तो दुर्योधन की आर्मी लड़ाई करने के लिए तैयार ही ना होती। और ये कहना कि बलवान का अधर्म युक्त कथन भी धर्म हो जाता है, ये भी ना होता और ये गलत बात होती। तो ये भी नहीं कि भीष्म इत्यादि ने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि वह और यहाँ बैठे अन्य वृद्धजन मूर्ख अथवा धूर्त हैं। ऐसा भी नहीं है कि भीष्म ने या द्रोण ने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हुए। ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं पता कि शास्त्रों में क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सब पढ़ा हुआ है उन्होंने। लेकिन फिर भी जब वो ऐसी बात और ऐसे काम कर रहे हैं, तो या वो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं और या धूर्त हैं। जानबूझकर जो गलत काम करता है, जो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर फिर भी छाती ठोक के करता है, उसको धूर्त कहते हैं। धूर्त। मूर्ख जो बेवकूफ होता है, बुद्धू होता है, और धूर्त जो चालाक होता है, बेईमान होता है मन के अंदर। तो या तो ये मूर्ख हैं और ये धूर्त हैं। ठीक है? कृष्ण ने भीष्म इत्यादि के विषय में ऐसा भी कुछ नहीं कहा। ये अर्जुन के मन को अपने विपरीत करना नहीं चाहते थे। वो जान वो जानते थे कि अर्जुन के मन में भीष्म इत्यादि के लिए भारी मान और प्रतिष्ठा है। उस प्रतिष्ठा पर आघात किए बिना कृष्ण ने भीष्म इत्यादि की बात को मिथ्या सिद्ध करने का यत्न किया। अब भगवान कृष्ण ने ये बातें नहीं कही अर्जुन को, ना उन्होंने भीष्म के अगेंस्ट कोई बात की, ना द्रोण के अगेंस्ट। जो समझाया जा रहा है इस चैप्टर में, वो ये नहीं बताया जा रहा कि ऐसा कृष्ण ने कहा, क्योंकि कृष्ण जानता था कि अर्जुन के मन में इनके लिए बहुत सम्मान है, और अगर मैं कोई ऐसी बात कहूंगा तो ये उल्टा काम करे। कृष्ण का आशय अर्जुन के धर्म संबंधी विचारों को मिथ्या सिद्ध करने का उपाय था। जब अर्जुन समझ जाएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और धर्म की स्थापना के लिए ही कार्य किया जाना चाहिए, तो वो पाप हो ही नहीं सकता। तब वो धनुष और बाण लेकर उस अधर्म को नष्ट करने के लिए सामने खड़े बांधवों के साथ तथा गुरुजनों के साथ युद्ध करने में जुट जाएगा। जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जब अर्जुन को ये समझ आ जाएगा, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भीष्म में क्या बुराई है या द्रोण में क्या बुराई है, क्योंकि अर्जुन वो सुनने के लिए शायद प्रस्तुत नहीं था, रेडी नहीं था। तो जब उसको ये समझा दिया जाएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और धर्म की स्थापना करने के लिए ही, धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए ही ये युद्ध किया जा रहा है, और ये युद्ध करना पाप नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म की स्थापना कभी भी पाप नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। तो अपने आप खड़ा हो जाएगा लड़ाई करने के लिए। ये अर्जुन की गेम प्लान है, सोचने का तरीका है। अर्जुन अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करना नहीं चाहता था, और कृष्ण ने
व्यक्तिगत संबंधों के ऊपर धर्म को सिद्ध करने का ही यत्न किया, अर्थात निजी संबंधों की बात छोड़कर सिद्धांत की बात पर ही उसने बल दिया। वो प्रिंसिपल्स पे बल दे रहा है, सिद्धांत के ऊपर कि होना क्या चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट प्रिंसिपल, थ्योरी क्या है, ये समझो। तुम्हारा रिलेशनशिप है, उसके ऊपर मैं आघात नहीं करूंगा, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैं कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन प्रिंसिपल्स क्या है ये समझो। ये तो कृष्ण पहले ही कह चुके थे कि युद्ध भूमि में जाकर और बांधवों को पक्ष विपक्ष में खड़ा देखकर बिना युद्ध किए चल देने का प्रथम प्रभाव ये होगा कि सब लोग तुमको नपुंसक, भीरू और मूर्ख समझने लगेंगे। ये तो उन्होंने कह दिया कि अगर तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, आते ही नहीं, वॉर के लिए तैयार ही नहीं होते, तो दूसरी बात थी। कितना प्रयोजन किया गया था लड़ाई करने के लिए, कितना प्रयोजन किया गया था। जब ये बात पक्की हो चुकी थी कि दुर्योधन जो है वो बिना लड़े बात मानेगा नहीं, वो बिना लड़े पांडवों को जीने भी नहीं देगा, जब ये बात क्लैरिफाई हो चुकी थी, जिसके लिए कि भगवान कृष्ण ने खुद उनके पास जाके, धृतराष्ट्र के पास जाके पीस प्रपोजल्स रखे थे और कहा था कि लड़ाई को अवॉइड करिए, लड़ाई किसी के फेवर में नहीं होती। इतनी अच्छी बातें भगवान कृष्ण ने उस सभा में बसीठी कहते हैं उसको, जो कोई एजेंट, पीस मैसेंजर दूसरे किसी किंगडम या राजा के पास जाकर अपनी आर्ग्यूमेंट्स रख के कोशिश करता है कि वॉर को अवॉइड किया जाए, उस एक्टिविटी को बसीठी कहते हैं, भगवान कृष्ण की बसीठी। ठीक है, जब उन्होंने कहा था और उन्होंने इतनी ज्यादा अच्छी बातें वहां कही थी और इतना कुछ गिव अवे किया था कि हम ये भी छोड़ने को तैयार हैं, हम ये भी छोड़ने को तैयार हैं, हम ये भी छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन दुर्योधन को पता था कि अगर पांडव जिंदा रहेंगे तो कभी ना कभी मेरे साथ उनका क्लैश होता ही रहेगा, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने आप को रीबिल्ड करेंगे और फिर स्ट्रांग हो जाएंगे। कई बार उसने देखा है कि वो अपने आप को ग्राउंड लेवल से रीबिल्ड करते हैं, खड़े हो जाते हैं और फिर स्ट्रांग हो जाते हैं। और उनके साथ कृष्ण तो है ही, जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, जो उनको गाइड करते हैं। ये तो दुर्योधन को पता था। तो भगवान कृष्ण ने ये सारी चेष्टाएं की थी। अब उसके बाद वॉर प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। तो दूर दूर तक, कम से कम आज के दिन में, जहां तक हम ग्रीस को समझते हैं, ग्रीस को समझते हैं कम से कम, और ईस्ट में जहां तक हम लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस वगैरह को समझते हैं, उन सारे एरियाज के जितने भी उस वक्त के राजा थे, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे इस वॉर के ग्राउंड में। तो उन राजाओं को बुलाने में, उनकी सेनाओं के आने में, मेरी तरफ से लड़ोगे या उस तरफ से लड़ोगे, इस चीज के डिसीजंस करने में, अपने अपने युद्ध के आर्मीज को लेकर आने में, इतना तो वक्त लगा ही था ना, इतना तो टाइम लगा था प्रिपरेशन में। तो जब तुम इन सब चीजों के थ्रू जा रहे थे, तब तुमने ये सारी बातें क्यों नहीं सोची थी कि वॉर नहीं होना चाहिए, कि मैं भीख मांग लूंगा पर मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ठीक। तो भगवान कृष्ण को ये पता है कि इसको ये समझाना पड़ेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि तुमको करना क्या चाहिए, धर्म की संस्थापना कैसे होगी और अधर्म का नाश कैसे होगा। सारा का सारा यही किस्सा है कि धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश। करेक्ट। जो राइटियस चीज है, जो मॉरली करेक्ट चीज है, उसको स्टैब्लिश करना है। जो मॉरली करेक्ट है, वो मॉरली करेक्ट हमारे बड़े लोगों में, उम्र के बड़े लोगों में, गुरुओं में होगा, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। ये तो जरूरी नहीं है, तो बता दिया यहाँ पर कि मॉरली तो ये दोनों करेक्ट नहीं है, ना द्रोण ना भीष्म करेक्ट नहीं है इस वक्त, ना दुर्योधन करेक्ट है। तो जब वो मॉरली करेक्ट नहीं है और हमको मॉरल्स को एस्टैब्लिश करना है, हमको धर्म को संस्थापित करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो इसमें पाप कहाँ आ सकता है। तो भगवान कृष्ण उसको बड़ी क्लियरली यही बात समझा रहे हैं कि अगर तुमने इस वक्त अपने आर्म्स को सरेंडर करके सामने खड़े लोगों के साथ युद्ध करने से मना कर दिया, तो लोग तुमको नपुंसक, भीरू और मूर्ख समझेंगे। नपुंसक, नामर्द, कि तुमको नामर्द समझेंगे, तुमको भीरू, डरा हुआ समझेंगे, और मूर्ख, बेवकूफ समझेंगे। ठीक।
तुम्हारे अपने लोग जो हैं, तुम्हारे पीछे जो इतनी बड़ी सेना खड़ी है, जो तुम्हारे भरोसे पर लड़ाई करने के लिए आई हुई है, इतने राजा आए हैं, इतने अलग-अलग कंट्रीज़ की आर्मीज़ आई हैं, वो समझेंगे कि अर्जुन नपुंसक है, कि हमको इसने बुला तो लिया लेकिन आप इसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है, नमर्द हो गया ये और डर गया, ये भीरू है। और जो सामने वाले लोग हैं, वो कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है, ये तो पहले ही डरा हुआ है, ये क्या लड़ेगा हमारे साथ? यही समझेंगे ना? इस प्रकार के कटु वचन कह देने से भी जब अर्जुन के कानों में जूं भी नहीं लगी, तो उसने समझाना फिर से आरंभ कर दिया। जब इस किस्म के कटु वचन, कड़वे वचन, कड़वी बातें कहने से भी अर्जुन के कानों में जूं भी नहीं रेंगी, अर्जुन ने उस बात पे ध्यान भी नहीं दिया और अपनी बात को फिर से समझाना स्पष्ट कर दी का शुरू कर दिया। यहाँ हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अर्जुन तथा कृष्ण के लिए कई नामों का प्रयोग हुआ है। भगवान बाल गंगाधर तिलक इन नामों के विषय में लिखते हैं कि हमारी राय से ये युक्ति संगत नहीं है कि अनेक स्थानों पर आने वाले संबोधन तथा कृष्ण अर्जुन के विभिन्न नामों को गीता में हेतु गर्भित या अभिप्राय से प्रयुक्त समझा जाए। हमारा मत ये है कि पद्य रचना के लिए इनको यूज किया गया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ऋषिकेश और गुडाकेश का मतलब समझाया था। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यहाँ पर नामों को जो भी कहा गया है वो सिर्फ पोएटिक एक्सप्रेशंस के लिए, ताकि पढ़ने में श्लोक अच्छा लगे, इसीलिए किया गया है। उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऋषिकेश, गुडाकेश ऐसे शब्दों का कोई बहुत ज्यादा डीप मीनिंग नहीं लेना चाहिए। यहाँ उनका केवल प्रयोग पद्य रचना को ध्यान में रखकर किया गया है। ये बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं, जो कि उनका मत है। आप माने या ना माने, ये दूसरी बात है। तो ये बातें हुई अभी तक जो हमने कहा है उसके ऊपर। अब हम 7, 8, 9 और 10 ये अर्जुन के और हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं, फिर भगवान कृष्ण नंबर 11 से अपनी बात शुरू करेंगे। तो 7, 8 क्या आज पढ़ें या आज कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने अभी तक, या कल करें इसको? कोई क्वेश्चंस हैं आज तक की बात में मन में आप सबके? कुछ पूछना चाहते हैं? तो अरुणा जी 7, 8, 9, 10 को भी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी। कार्पण्य दोषो वहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। आइए इन 4, 1, 2, 3, 4 को समझते हैं। मैं कायरता के दोष से ग्रसित हो अपनी स्वाभाविक वृत्ति से भ्रष्ट और धर्म से के विषय में भ्रमित हूँ। इस कारण मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो कल्याणकारी साधन हो वो मुझसे निश्चित रूप से कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे समझाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। ये अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण को कि मैं कायरता के दोष से ग्रसित होकर अपनी स्वाभाविक वृत्ति से भ्रष्ट और धर्म के विषय में भ्रमित हूँ। वो कह रहा है कि मैं धर्म में भ्रमित हूँ, मुझे नहीं पता धर्म क्या है, और मैं इस वक्त कायर फील कर रहा हूँ, भीरू, डरपोक फील कर रहा हूँ,
और उसके कारण मैं इस तरह हूँ। इस कारण मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, कल्याणकारी बात पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे समझाइए। ठीक है? मैं धन-धान्य संपन्न भूमि का राज्य और देवताओं का सा स्वामित्व पाकर भी अपने पितर और गुरुजनों की हत्या से जो श्लोक मुझे व्याप्त होगा, उसको मिटा नहीं सकूँगा। ये कहा अर्जुन ने। यहाँ अर्जुन के सारे क्वेश्चंस, सारी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाती है। अब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि मैं ऑलरेडी भ्रमित हूँ, मैं ऑलरेडी इन डाउट हूँ, मुझे ऑलरेडी समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं धर्म और अधर्म के बीच में कन्फ्यूज़्ड हूँ और मैं कायर फ़ील कर रहा हूँ, मेरे अंदर करेज नहीं है, मैं डरा हुआ हूँ। आप मुझे गाइड करिए, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान कृष्ण को कह रहा है। मैं धन-धान्य संपन्न भूमि, ठीक है? धन और धान्य। धन मतलब जो मुझे संपत्ति प्राप्त होगी, धान्य जो यहाँ पर सारा लैंड में एग्रीकल्चरल ग्रोथ होती है, पूरा ज़मीन और उसका मालिक होना और इस तरह के देवताओं की तरह का स्वामित्व, जो देवताओं को मिलता है, मुझे उस तरह का स्वामित्व मिलेगा, मालिकाना हक मिलेगा इस सारी ज़मीन का। उनके ऊपर मैं राज करूँगा, लेकिन अगर मैं अपने पितरों को जो मेरे गुरु हैं, मेरे सीनियर हैं और मेरे जो फ़ेवरेट अपने फ़ादर की साइड के, पैरेंटल साइड के लोग हैं, इन सबको मार कर मैं अगर ये लेता हूँ, तो भी मेरे ज़िंदगी में मेरा शोक नहीं मिटेगा। मेरा दुःख जो है वो मिटेगा नहीं, मैं दुखित रहूँगा। बस ये बात उन्होंने कही, यहाँ पर आकर वो अपनी सारी कंप्लेंट, सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देते हैं। अब संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि गुडाकेश यानी अर्जुन, ऋषिकेश को ये कहकर फिर गोविंद फिर गोविंद को मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस प्रकार कहकर वो चुप हो गए। जो गुडाकेश है, मतलब अर्जुन है, उन्होंने ऋषिकेश को, श्री कृष्ण को ये कहकर वो चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न मन से अर्जुन को हँसते हुए कृष्ण ने ये वचन कहे। ठीक? अब आगे। आगे ये है कि अब धृतराष्ट्र को समझा रहा है संजय कि ये कहकर अर्जुन ने अपनी बातें श्री कृष्ण को बताई। ठीक? यहाँ संजय भी गुडाकेश और ऋषिकेश वर्ड्स यूज कर रहा है। ठीक है? पैरेलल्स टू इनके दोनों के नामों की जो सिमिलीज हैं वो यूज कर रहा है और वो कह रहा है ये कहकर अर्जुन ने अपनी बात खत्म की और अब भगवान कृष्ण हंसते हुए अर्जुन को आगे की बात बताएंगे। ये बातें यहाँ पर हुई। चलिए इसको किसी और की ट्रांसलेशन में भी इनको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि क्या हुआ उसके आगे। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे भले के लिए क्या बात है। क्या हमारे भले के लिए ये बात है कि हम उनको जीत लें या भला ये है कि वो हमको जीत लें। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, हम उनकी हत्या कैसे कर सकते हैं? दया की भावना ने दोष बनकर मेरे स्वभाव को ग्रसित कर लिया है। दया की भावना ने दोष बनकर, जो दया की भावना है, करुणा की भावना है, उसने दोष बनकर, ठीक? किसी भी इंसान में जो गलती होती है, दोष होता है, मिस्टेक होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बनकर मेरे स्वभाव को, मेरे कैरेक्टर को ग्रसित कर लिया है, जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। इस संकट काल में मेरा धर्म क्या है, इस विषय में मेरा मन मूढ़ हो गया है। हे कृष्ण, मैं तुझे पूछता हूँ, जो निश्चित रूप से मेरे लिए भले की बात हो वो बताओ। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। भले ही मुझे सारी पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य मिल जाए, भले ही मुझे स्वर्ग लोक के देवताओं पर शासन करना मिल जाए, परंतु मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो इंद्रियों का सुख डालने वाली इस शोक को दूर कर सकेंगी। फाइनल वर्ड्स जो अर्जुन ने फाइनल वर्ड्स कहे, उसने कहा कि मैं ये मानता हूं कि ये जो गलती है, दोष है, इसने मुझे जकड़ लिया है, पकड़ लिया है और इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरा जो मन है वो बुद्धू हो गया है, वो
भ्रमित हो गया है, डाउटफुल हो गया है, वो समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। तो जब ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं इस बात पे आपसे मांग रहा हूं, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। हे परमात्मा, हे कृष्ण, आप मुझे उपदेश दीजिए कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप मुझे प्लीज समझाइए कि मेरे लिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और मैं ये जानते हुए भी कि अगर मैं जीत भी जाता हूं, तो भी मैं इस सारी सृष्टि में, इस सारी बातों में, मैं सारा कुछ पाकर भी, ये सारा राज्य पाकर, सारा धन पाके, सब कुछ पाकर भी मैं शोक में रहूंगा। इस मेरे अंदर दिल में ये शोक रहेगा, दुख रहेगा कि मैंने ये राज्य तो पा लिया, लेकिन इन सबको मार के पाया है। ये इससे ऊपर मैं कभी उठ नहीं सकूंगा। ये उसके फाइनल वर्ड्स हैं। संजय कहता है, हे पराक्रमी राजन, इस प्रकार अर्जुन ऋषिकेश को ये बात कहकर चुप हो गए कि मैं नहीं लड़ूंगा। ये उसके फाइनल वर्ड्स थे। हे भारतवर्षी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर विषाद से ग्रसे हुए अर्जुन को कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। अब जो कृष्ण के वचन शुरू होते हैं, वो आगे बताए जाएंगे 11वें श्लोक से। लेकिन ये संजय उनको बता रहा है कि इस तरह की बात करते हुए संजय ने ये बात धृतराष्ट्र को कही। तो वो अकाउंट दे रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो वहां पर ये हुआ कि अर्जुन ने फाइनली ये कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर ये तो सच है, जैसे उसको कृष्ण ने डांटा, जब उसको 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स यूज किए उसके लिए, मूर्ख भी कहा उसको, भीरू भी कहा उसको, डरा हुआ भी कहा और नपुंसक भी कहा उसको, जब ये बातें, और अधम भी कहा उसको, जब ये बातें उसको कही गई, तो अर्जुन थोड़ा हिल तो गया, जरूरी बात है। हिलकर वो समझ गया कि भगवान कृष्ण इस समय मेरे ऊपर गुस्सा है, या उन्होंने मेरे ऊपर अपना गुस्सा लगाया है, मेरे ऊपर झाड़ा है, मुझे डांटा है। तो उसको पता चल गया कि अब मुझे भगवान कृष्ण से दया मांग के पूछना चाहिए कि अच्छा, आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे समझाइए। ये ठीक है कि मुझे, मेरे अंदर कायरता आ गई है, मेरे अंदर भीरूपन आ गया है, मैं डर गया हूँ, मेरे करेज खत्म हो गया है, मैं लड़ाई में अपने आप के आर्म्स डाल के बैठ गया हूँ, मैं धनुष तीर वगाना सब छोड़ के नीचे बैठ गया। अब आप मुझे समझाइए कि मुझे करना क्या है। आप मेरे गुरु हैं, आप ही बताइए। ये कहकर वो बैठ गया। लेकिन वो फाइनली ये कहता है कि इवन दो आई विन, अगर मैं जीत भी जाऊंगा, तो ये शोक मेरे दिल में हमेशा रहेगा कि मैंने इन लोगों को मारा है, जिनको कि मैं बहुत पूज्य समझता हूँ, जो बहुत महान है, जिनका मैं बहुत प्रेम करता हूँ। ये कहकर वो बैठ जाता है। तो संजय बता रहा है कि ये कहकर वो बैठ गया, बस, कि उसने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं और वो हंसकर अपनी बात समझाते हैं, ये 11वें श्लोक से शुरू होगी। तो 11वां श्लोक हम कल करेंगे। कल ज्वाइन करिएगा मेरे को। और आज की बात जो भी हमने की है, इस पे कुछ पूछना हो, कोई कमेंट करना हो, कोई बात कहनी हो, तो प्लीज अपने अपने माइक्स को अनम्यूट कर लीजिए और मुझे पूछ लीजिए जो पूछना हो, या कह लीजिए जो कहना है। ठीक है। पीयूष जी, मुझे एक चीज कहनी है कि चलो कृष्ण अर्जुन तो ब्रह्म हो गया था अर्जुन को कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, पर उसके और 4 भाई और भी थे जिनको तो लड़ना ही था। उनमें से किसी को ऐसी बात नहीं थी कि वो नहीं लड़ना था। तो यहाँ तो लॉपसाइडेड जैसी बात हो गई कि अगर अर्जुन नहीं लड़ेगा तो क्या उसके 4 भाई भी नहीं लड़ेंगे? आई मीन इट वाज अब यहाँ इट पर इट वाज देखिए, नहीं, अनमैच्ड। यहाँ पर ये समझने की हमको जरूरत है कि ये जो, आफ्टर ऑल, अकेला अर्जुन ही था जो भगवान कृष्ण को कहता है कि मेरे रथ को बीच में ले चलिए, मैं दोनों आर्मीज के बीच में जाके देखना चाहता हूँ। बाकी तो कोई गए नहीं थे। तो पक्की बात है, युधिष्ठिर, भीष्म, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव देख रहे होंगे कि अर्जुन को क्या हो गया कि वो कृष्ण को लेके सामने चला गया। देख बिल्कुल। ही रहे होंगे। और ये सोच रहे होंगे कि इनमें दोनों में डायलॉग चल रहा है, तो क्या बात हो रही है पता नहीं, क्योंकि उनके पास तो दिव्य दृष्टि थे नहीं कि वो सुन सके या देख सके। तो उन्होंने तो देखा नहीं होगा।
और जरूरी बात यह है कि उनके जो आर्मी का चीफ वॉरियर है वो तो अर्जुन ही है। उनकी जो सेना का मेन वॉरियर है जो, वो तो अर्जुन है। करेक्ट। तो जब ये बात हो रही है तो जरूरी बात है कि वो सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात इसमें यह समझने की है कि जब हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि ये एक टू एक्ट प्ले है, कि एक जो अर्जुन है वो हर इंसान के मन में जो भी क्वेश्चन उठ सकते हैं वो प्रेजेंट कर रहा है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो अपने चारों भाइयों का भी और अपने पीछे जो वॉरियर सारी सेना खड़ी है उन सब की तरफ से जो उनके दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब अर्जुन रिप्रेजेंट करके पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ जो भी हर इंसान के दिमाग में जो भी बात आ सकती है, जो भी क्वेश्चन आ सकता है, वही अर्जुन के दिमाग में आ रही है और वो सारा रिप्रेजेंट करके भगवान कृष्ण से वही बात पूछ रहा है। ये तो है नहीं कि अर्जुन शस्त्र डाल देगा तो चुपचाप सारे देखते रहेंगे, वो आके जरूर पूछेंगे क्या बात है भाई, क्यों तुमने ऐसा किया, कि हम तो लड़ने को तैयार हैं। ये भी हो सकता है कि वो उसको कहें चलो तुम पीछे टेंट में जाके बैठ जाओ, हम लोग लड़ाई शुरू करते हैं। सब पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन यहाँ तो ये समझना पड़ेगा कि जो अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं, उठ रहे हैं, वो हर एक योद्धा के, हर एक वॉरियर के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, और उनको भगवान किस तरह एड्रेस करते हैं, या ईश्वर के नाम से कृष्ण के थ्रू वो मैसेज कैसे दी जा सकती है। ठीक है ना। ठीक है, थैंक्स। तो मतलब अर्जुन वाज द मेन रोल मॉडल सबका। बिल्कुल बिल्कुल, अर्जुन तो रोल मॉडल है ही सबका, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अर्जुन तो भीष्म का भी रोल मॉडल है, द्रोण का भी रोल मॉडल है। या भीष्म पितामह भी और द्रोणाचार्य भी अर्जुन को ही सुपीरियर अर्जुन मान के उसका रोल मॉडल समझते हैं, है ना। जी। और भगवान कृष्ण आगे श्लोक में ये कहेंगे भी कि तुम तो रोल मॉडल हो, तुम रोल मॉडल हो तो तुम कैसे कर सकते हो ये काम। ठीक है ना। बहुत अच्छे। हाँ जी, कोई और प्रश्न, कोई और बात किसी ने पूछनी हो, कहनी हो आज की टॉक के ऊपर। बात ये होती है कि अर्जुन ने इतनी तपस्या की थी और इतनी सिद्धियां प्राप्त की थी, इतने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे लड़ने के लिए, और फिर मैदान में जाके वो नट गया। जब मौका आता है ना, जब इंसान के सामने वीकनेस का मौका आता है ना, तो सारा नॉलेज पड़ा रह जाता है, सारी ट्रेनिंग पड़ी रह जाती है, वो गलत बात की तरफ लुढ़क जाता है। ठीक बात है ना। ये होता है ना, सबकी जिंदगी में देखते हैं। जितने मर्जी एग्जाम्पल्स आप सामने ले लीजिए, अपनी जिंदगियों में देख लीजिए, सब में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको कि हमको सबको पता है होना क्या चाहिए, धर्म भी पढ़ा हुआ है, अच्छा भी पढ़ा हुआ है, अच्छी चीजें भी पता है, पेरेंट्स ने भी बताई हैं, टीचर्स ने भी बताई हैं, लेकिन मौका सामने आता है तो लुढ़क जाते हैं, तो गलत की तरफ चले जाते हैं, तो भ्रमित हो जाते हैं, दिमाग ठीक काम नहीं करता। यही है ना जिंदगी की सच्चाई। बिल्कुल। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अर्जुन। उसको सब पता है, उसके साथ सब कुछ उसके पास है, सारी आर्मरी उसके पास है, वो अकेला अकेला सारी आर्मी के साथ लड़के जीत सकता है, उसको बाकियों की जरूरत भी नहीं है, वो अकेला ही जीत सकता है, लेकिन भ्रमित हो गया। ठीक यही इंसान के साथ होता है, मनुष्य के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ यही होता है। जब मौका आता है तो लुढ़क जाते हैं, गलत की तरफ चले जाते हैं, डाउट उठने लगते हैं मन में, पता नहीं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। यही हो रहा है अर्जुन के साथ। ठीक है ना। ह्यूमैनिटी की बात है ना, सारी सारी ह्यूमैनिटी इसी तरह चलती है। हाँ जी। कोई और क्वेश्चन, नहीं तो कल मिलें फिर, अगर कोई कमेंट प्रश्न नहीं है तो। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। नमस्ते कर रहे हैं बस। अच्छा नमस्ते कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। अगर आज कोई और प्रश्न नहीं है, कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो
तो कल ज्वाइन करिए। कल भगवान के श्री कृष्ण के जो उनकी टॉक शुरू होगी वो 11वें श्लोक से शुरू होती है। कहा जाता है कि गीता तो 11वें श्लोक से ही शुरू होती है। तो कल 11वें श्लोक से शुरू करेंगे और गीता के ज्ञान को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो कल बहुत बहुत मिलते हैं। धन्यवाद पीयूष जी। हाँ जी, चलिए, थैंक यू वेरी नमस्ते मच। सबको। आप सभी को बहुत नमस्ते। अच्छे। तो कल नमस्ते। टाइम पे आ जाइए, कल शुरू करते हैं बात। tomorrow. थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।